और 2026 का जमील मेमन कॉलोनी का पहला व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। फाइनली भाई बच्चों की बहुत डिमांड के ऊपर जो है हम लोग जमील मेमन आ गए हैं और यहाँ चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसे कैसे जानवर हैं कुर्बानी के लिए। तो मेरे साथ साथ चलें। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आई हुई। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर जो है ये व्लॉग जो है वीकेंड का नहीं है, ये वर्किंग डेज़ का है, क्योंकि मेरे बच्चों के तो ऑफ़ चल रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल में सेंटर पड़ा हुआ था, इस वजह से उनका ऑफ़ था। अच्छा, यहाँ पे हस्बैंड नहीं गए हैं, ना मेरे पापा गए थे, यानी कि मैं गई थी, मेरे बच्चे गए थे, अम्मी गई थी और मेरा भाई गया था। तो बस यहाँ पर जो है पूरा फुल फैमिली इन्वायरमेंट लग रहा होता है। यहाँ पे आपको नज़र आएंगे ब्लॉग्स के अंदर बच्चे भी मुख्तलिफ घूम रहे हैं, लेडीज़ भी हैं और यहाँ पे साफ़ सुथरे बहुत खूबसूरत किस्म के जानवर हैं। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हर जानवर ऐसा लग रहा था एक से बढ़कर एक खूबसूरत, और माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, क्योंकि जो भी ये जानवर ख़रीदेंगे कुर्बानी के लिए अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करे। और यहाँ पे जो है मोहम्मद जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया था हमसे, क्योंकि मोहम्मद और मेरा भाई जो थे वो पीछे की तरफ फार्म हाउस पे गए थे, जो फार्म बने कैटल फार्म्स बने हुए, सॉरी, वहाँ गए हुए थे। और यहाँ जो थे मुख्तलिफ़ किस्म के थे। ये चांद बेल था लेकिन ये बहुत खूबसूरत मुझे लग रहा था और ये सो रहा था। मैं इसका वेट कर रही थी कि भाई थोड़ी सी आंखें खोल लो, तो लग रहा था कि अलग ही नखरे दिखा रहा है भाई, मतलब इतनी खूबसूरती है इनकी। और बाकी खूबसूरती जो है वो लग रही है इनकी। इनके पैसे बहुत ज़्यादा, प्राइसेस हाई थी इनकी, 10 लाख, 20 लाख और 15 लाख इस तरह की रेंज में थे, और 10 लाख के अंदर के भी थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ जानवर हम पसंद भी कर रहे हैं। ये देखें कितना खूबसूरत जानवर है, ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये सब बहुत ह्यूज जानवर हैं और ये शायद वीडियो में आपको इतने बड़े ना नज़र आए, लेकिन देखें यहाँ पे बच्चे भी खड़े हुए हैं। अब यहाँ एक कैट वॉक हो रही थी, जो मैंने कहा चलें कैट वॉक का भी मज़ा लेते हैं और आप लोग के साथ भी अपना ये शेयर करती हूँ कि हमने किस तरह से एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे जो है अभी फिर भी कम जानवर थे, क्योंकि एक डेल्फा लग रही है एक्सपो में, तो यहाँ पे जो बड़े जानवर होते हैं, खूबसूरत होते हैं, वो डेल्फा में आते हैं कैट वॉक के लिए, तो इस वजह से भी थोड़ा सा रश कम था यहाँ पे। खैर, लेकिन फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, साफ़ सुथरा था। साफ़ सुथरा इस लिहाज से था कि मतलब कोई होल कपाड़ा नहीं था, मतलब तमीज़ से लोग अपने घूम फिर रहे थे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ रात हो रही थी तो ये जानवर काफ़ी सो भी रहे थे, कुछ बैठे हुए भी थे, और हर जानवर एक से बढ़कर एक से। यहाँ समझ नहीं आ रहा था किसको नंबर 1 कहा जाए, किसको नंबर 2 कहा जाए। तो ईशा जो थी वो हमारे साथ थी, अम्मी पीछे चेयर पे बैठ चुकी हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये गुड क्वालिटी का, तो हम लोग हर दफ़ा आते हैं, इनके बहुत अच्छे जानवर होते हैं। और एक दफ़ा हमने इनसे लिया भी था, 2 साल पहले का जानवर हमने इनसे ख़रीदा भी था। तो यहाँ देखें ये मुख्तलिफ़ कैट वॉक्स हो रही हैं और यहाँ पे जो है हम लोग, मैं पीछे हो गई थी क्योंकि भाई इतनी ह्यूज गायें जो ये भागती हैं, तो डर लगता है कि अल्लाह ना करे कि इनकी रस्सी वस्सी छूट जाए। ज़ाहिर इनके रखवाले जो होते हैं वो बहुत ख्याल से पकड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जानवर है, भाग सकते हैं। तो मैं थोड़ा पीछे आके खड़ी हो गई थी और यहाँ मैं ईशा को भी बोल रही थी कि ईशा मेरे साथ ही पीछे खड़ी रहो, ज़्यादा आगे नहीं जाओ। और ईशा को तो बहुत मज़े आ रहे थे, बच्चों का तो बस नहीं चलता है, वो बिल्कुल आगे जाकर ही खड़े हो जाएं, लेकिन ज़ाहिर उनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। और यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसहैप हो गया था, यहाँ पे थोड़ी बदमज़गी होने लग गई थी, क्योंकि ये जानवर जो होते हैं, ये देखें तैयारी हो रही है यहाँ पर, तो जानवर जो है वो एकदम भागने लगा था। तो कोई फैमिली खड़ी थी तो उन्होंने मना करा, तो जो उसका काम करने वाला था वो गुस्सा करने लगा था, लड़ने लगा था। तो फिर खैर उनके सेठ आ गए थे और उन्होंने फिर मसला ख़त्म करवाया और उन्होंने कहा कि नहीं, गलती तुम्हारी थी, ज़ाहिर फैमिली है तो ध्यान से खोलो और बंद करो। यहाँ देखें कितने खूबसूरत जानवर हैं ये। और आप मुझे बताइएगा कि आप लोग के बच्चे गाय मंडी और गायों के पीछे, गाय सीज़न के पीछे दीवाने होते हैं कि नहीं। इनको देखें ज़रा, इनकी ब्यूटी तो अलग ही चल रही है ना, इतनी खूबसूरत ये माशाल्लाह माशाल्लाह लग रहे थे मुझे कि बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के। बस मुझे तो दूर दूर से ही अच्छे लगते हैं, जितना मेरे बच्चों को क्रेज़ है उसकी ऑपोजिट मैं हूँ, और मैं यहाँ सिर्फ बच्चों की वजह से ही जाती हूँ, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और ये स्पेशल व्लॉग जो है सारे बच्चा पार्टी के लिए हैं, कि जितने भी बच्चे जो हैं जो इंतज़ार करते हैं कि कुर्बानी सीज़न में मेरा व्लॉग आए। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी करा था कि भाई कुर्बानी का सीज़न ऑन हो गया है तो आपके व्लॉग अभी तक नहीं आया कोई गाय मंडी का। तो अभी मंडी का पास तो हमने बनवाया नहीं है, जो नॉर्दर्न बाईपास मंडी बनती है लगती है, तो उसका भी पास नहीं बना है।
और अभी फ़िलहाल जो है हम लोग जमील मेमन कॉलोनी का फ़र्स्ट विज़िट है ये हमारा। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमारी कोई बात बनती है नहीं बनती है, कोई जानवर इस तरह का पसंद आता है जो हमारे बजट में भी आए। अच्छा, बजट कितना है वो मैं आपको नहीं बताऊँगी, ज़ाहिर है ये कुर्बानी अल्लाह के लिए करते हैं। और बस ये है कि खूबसूरती जो है वो बच्चों को होता है कि बहुत खूबसूरत हो, तो इस वजह से। तो जब लेंगे तो मैं आपको वो ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन प्राइस नहीं बताती मैं हमेशा, क्योंकि इन चीज़ों को मुझे नहीं लगता कि प्राइस बताया जाए। ये देखें कितनी मासूम बन के खड़ी हुई थी और ईशा इसको इतने मज़े से प्यार करे जा रही है। और वो देखें यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चे इतने करीब करीब में, और यहाँ देखें मुस्तकिल सफाई ये लोग करते रहते हैं कि फ़ौरन। और यहाँ पे पार्किंग बहुत हुई थी, बहुत अच्छा खासा रश था। और जबकि आई थिंक ये रात का 1-1:30 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर जो है बस यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं और देख रहे हैं। मैं आपको मुख्तलिफ दिखा रही हूँ कैटल फार्म्स के, अलग अलग सबका है। अच्छा, यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि कुछ जगह जो है वो नाते वगैरह चल रही थी, कुछ कवाली थी, तो इस वजह से तो कॉपीराइट आ जाता। और यहाँ पे एक ये फूड स्ट्रीट टाइप की इन्होंने बनाई हुई है, ये जमील मेमन कॉलोनी के बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, आई लव जमील मेमन कॉलोनी लिखा हुआ है, और नीचे मुख्तलिफ कैटल फार्म्स के लगे हुए हैं। और यहाँ जो है ये एक फूड स्ट्रीट टाइप की बनाई हुई है। यहाँ पे कलेजी बर्गर बड़ा मशहूर कलेजी रोल मिलता है, मैंने कभी ट्राई नहीं करा है, तो मुझे बताइएगा अगर आपने किसी ने ट्राई करा। तो बस यहाँ पे खाना पीना चल रहा था और मुख्तलिफ फार्म्स थे, तो हम लोग अलग अलग जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मोहम्मद ने और मेरे भाई ने 2-3 जानवर शॉर्ट लिस्ट करें, तो वो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि फ़ाइनल डिसीजन तो वो मेरे पापा लेंगे। तो वो पापा आए नहीं हैं आज, उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर नहीं थी। उन्होंने कहा कि अभी तुम लोग देख कर आओ, अभी तो तुम लोग 10 चक्कर लगाओगे वहाँ के। डांट भी पड़ रही थी हमें कि तुम लोग इस वक्त निकल के जा रहे हो, सुबह ऑफिस नहीं जाना, भाई को बोल रहे थे। और मोहम्मद की तो चलो छुट्टियाँ चल रही हैं, मोहम्मद का तो बस नहीं चलता, वो तो बिस्तर वगैरह सब लेके अपना वहीं जाके बैठ जाए, तो उसको कोई मसला नहीं होगा वहाँ पे ना। ये देखें कितना खूबसूरत इनका कलर लग रहा है और इतने प्यारे प्यारे जानवर हैं। इसका मुझे ब्लैक कलर इतना प्यारा लग रहा था कि वेलवेट है। यहाँ आपको लग रहा होगा कोई शादी हॉल का टेंट लगा हुआ है, नहीं जी, ये शादी हॉल का टेंट नहीं है, ये गाय बकरों का टेंट है। तो चले मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे, और आपके साथ शेयर करती हूँ मोहम्मद के कुछ वीडियो क्लिप्स, तो मेरे साथ साथ ही रहिएगा। मांग गया है ना। उई 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 उई, मैं इसको हाथ लगा लूँ यार। हाँ, दांत दिखाओगे? हाँ, पहले दांत दिखा दो। तीसरा निकाल दिया इसमें, तो 4 है। ये है 2 चार, अभी भी ट्रेम नहीं है। नहीं नहीं 4 है, देख 4 हुआ। फुल साइड था 4 4 सही है अपन, ये भी 2 है भाई। इसके 6 हैं प्यारे के, और इसके जो है 9 हैं। क्या मांगे? 9 लाख। यहाँ एक और जानवर की जो है वो कैट वॉक हो रही थी, और इसकी भी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, काफ़ी ऊंचा था। यहाँ पे देखें आइसक्रीम वाला भी जा रहा है, मतलब यहाँ पे हर चीज़ है, पानी की बोतल वगैरह, मिनरल वाटर और छोटा मोटा खाने का इंतज़ाम, मंचिंग का सामान मिल रहा है कि आप इजीली, मतलब यहाँ पे कुछ अगर पानी वानी की ज़रूरत हो तो उसका मसला नहीं है। यहाँ देखें कैसे ज़बरदस्त शैंड्रेले वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पे काफ़ी गायों के सौदे भी हो रहे थे। और आज वैसे ये फार्म वाले जो हैं मूड में भी थे पैसे लगाने के, कि मतलब इनकी डील फाइनलाइज हो जाए। तो ये देखें ज़रा, ये कितना बड़ा है, दोनों बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़े जानवर हैं ये। और इनकी ये रैंप पे वॉक हो रही थी, और यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ आई हुई थी लेने के लिए इनको, इनकी डील चल रही थी इनसे। और लेकिन बहुत बड़े बड़े जानवर थे ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी हाइट आप देखें, बहुत ज़्यादा बड़ा था ये। और कलर भी इनके इतने डिफरेंट किस्म के होते हैं कि मतलब अलग अलग किस्म के शेड्स हो रहे होते हैं। तो खैर जी, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय करा हम लोगों ने। बच्चे इन्जॉय करते हैं तो समझे माँ बाप ने इन्जॉय कर लिया। अब वो आपको बेशक जगह पसंद हो ना हो,
लेकिन क्या करें, बच्चों की खातिर बहुत कुछ इंसान को करना पड़ता है ज़िंदगी में। तो बस यहाँ ऐसा ही सीन चल रहा था। यहाँ मैं मोहम्मद को बोल रही थी कि बेटा बस कर दो, अब आ जाओ आप लोग। कॉल कर रही थी मैंने मोहम्मद को, मैंने कहा आ जाओ, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, बाबा से डांट पड़ेगी और अबुआ से भी, इनके मेरे पापा से भी डांट पड़ेगी कि इतनी देर तक ये लोग बाहर रहें। तो यहाँ ये देखें कितना खूबसूरत है, इसकी तो लैशेज़ भी वाइट हैं। बहुत प्यारे प्यारे जानवर हैं, बहुत खूबसूरत। और आप लोग बताइएगा कि इस दफ़ा आप लोग का क्या कुर्बानी करने का इरादा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो बस अल्लाह मियाँ हर एक को कुर्बानी करने की तौफीक दे और उसको साहिब हैसियत करे कि जो ना वो कुर्बानी का जानवर अच्छा खूबसूरत सा ले सके। लेकिन प्लीज़ बस शो ऑफ़ ना किया करें, जो बड़े बड़े टेंट्स लगा के और लोगों को तंग करते हैं कि घरों गलियों में जो है बड़े बड़े टेंट लगा दिए, ट्रैफिक जैम हो रहा है और पब्लिक मतलब आ रही है वहाँ पे देखने के लिए सिर्फ। ये तो एक जगह समझ आती है कि कॉलोनी है, ये एक अलग सी जगह है, वहाँ पे जाके जिसको जाना है वो जाके रहे, दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे। लेकिन दूसरी जो मतलब हर गली मोहल्ले में जो लोगों ने इस तरह टेंट लगा लिए होते हैं और डेकोरेशन वगैरह करके कि भाई लोग आएँ और देखें, तो ये बड़ा बहुत ज़्यादा ऑफ सीन हो जाता है कि मतलब लोग इस तरह से डिस्टर्ब होते हैं। तो यहाँ देखें ये काफ़ी सारी डील्स चल रही थी। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कैटल फार्म, मुख्तलिफ़ जो हैं वो काउस खोली हुई थी इन लोगों ने, और मुख्तलिफ़ गायें बैल, और ये देखिए छोटी नस्ल की गायें हैं जो ये सामने ही बिल्कुल खड़ी हुई हैं। यहाँ ये शन का बना रही थी, मैं शो करती ईशा पीछा जो है, जो बाकी इन्होंने खोले हुए हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये देखें ये अपने खाने के उसके ऊपर ही चढ़ के खड़ा हो गया था। ये बहुत जो छोटी नस्ल वाले वो होते हैं ना गायें, ये वो वाली थी। देखें आपको अब समझ आ रहा होगा, बहुत छोटी 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 तो थी, लेकिन एक तो खूबसूरत इनके शेड्स बहुत थे और ये थी माशाल्लाह से बहुत गोलू मटोलू। तो खैर जी यहाँ पे ये देखें ये इनके डील चल रही है। और बीच में सॉरी मेरे पास कॉल आ गई थी। तो बस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे और हम लोग काफ़ी थक चुके थे। अम्मी बोल रही थी कि बस अब चलो भाई, बहुत देर हो गई है, डांट पड़ेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो आप लोग भी बताइएगा किस किस को इस तरह लेट आने पे, रात को बाहर लेट जाने पे डांट पड़ती है। भाई हमारे घर में तो पड़ती है डांट, मतलब स्टिल अभी तक पड़ती है। मतलब अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, लेकिन ज़ाहिर है माँ बाप के लिए तो आप हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो और इसमें मुझे बुरा भी नहीं लगता कि ज़ाहिर है बड़े हैं तो वो डांटेंगे ही आपको। तो यहाँ जो है मैं ईशा को बोल रही थी बेटा बस कर दो, मेरा एंड हो गया है, बहुत ज़्यादा टू मच हो गया है तुम लोगों ने तो, मतलब अभी पहले ही चक्कर में इतना घंटों लगा दिए और आगे क्या होगा। तो बस मोहम्मद अभी आज गया था और अब मुझे कह रहा था कमिंग वीकेंड पे बाबा मुझे लेकर आएंगे यहाँ पे जमील में। तो मैं इसको कह रही थी कि बेटा यहीं पे रहना शुरू कर देते हैं हम लोग, अभी जुम्मे में दिन ही कितने रह गए। सैटरडे को कह रहा था ना ये मुझसे कि सैटरडे को लेकर आइएगा, तो मैंने कहा सैटरडे में दिन ही कितने रह गए तुम्हारे जो तुम कह रहे हो कि दोबारा लेकर आइएगा। मतलब अभी होकर गया नहीं है और अगली दफ़ा की फ़िक्र इसको लग गई है। अभी तो वो मेरे पीछे बहुत पड़ा हुआ है कि डेल्फा लेकर जाएँ मुझे। एक्सपो सेंटर तो खैर हमारे घर से बहुत करीब है, 5 मिनट्स की ड्राइव है, लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। तो देखते हैं कि अभी क्या होता है कि जाते हैं इनको लेकर के नहीं जाते। तो ये देखें ज़रा किस कदर खूबसूरत ये जानवर है माशाल्लाह माशाल्लाह, और इतना हेल्दी था और इनकी कैट वॉक में तो इतना मज़ा आ रहा था। दिल तो चाहता है इसकी रियल वॉइस ही आपके सामने मैं लगाऊं, लेकिन क्योंकि कॉपीराइट का इशू था, क्योंकि यहाँ पे कवालियाँ चल रही थी, तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकी, वॉइस रियल वॉइस लगा नहीं सकी। तो ये देखें ज़रा, ये ब्लैक एंड वाइट भी इतना प्यारा था, ये ब्राउन एंड वाइट, और ये ऐसे मज़े से दुम उठा उठा के भाग रहे थे, क्यूट लग रहे थे देखने में। लेकिन दूर दूर से, भाई करीब से कोई क्यूट नहीं लगता, मुझे दूर से क्यूट लगते हैं ये। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है इनसे। अच्छा भाई, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कौन से सिटी और कौन सी कंट्री से मेरा व्लॉग देख रहे हैं। और अभी तक चैनल पे न्यू है और सब्सक्राइब नहीं करा है, सिर्फ वीडियोस देख के जाते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े के व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। तो मैं आपके साथ स्पेशल व्लॉग शेयर कर रही हूँ कुर्बानी 2026 का। बिल्कुल ये फ्रेश व्लॉग है, ये कल का ही व्लॉग है और मैं आज अपलोड इसको करने वाली हूँ। तो बस यहाँ मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग और आपको ये जानवर कैसे लग रहे हैं। और जमील मेमन आप लोग अभी तक गए हैं या इस दफ़ा सीज़न का अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करा है? तो बस चलें अभी देखते हैं आगे और देखते हैं। मैं दोबारा ज़रा मोहम्मद को कॉल करती हूँ और बुलाती हूँ उनके, फिर देखते हैं वो आता है कि नहीं आता। ये देखें ज़रा किस कदर प्यारी कैट वॉक लग रही थी, इतने मज़े मज़े से ये उछलते कूदते जानवर सारे आ रहे थे, तो मज़ा आ रहा था देख के इनको ना। और यहाँ पे एक अलग सी वो लग रही होती है ना, एक अलग सी वाइब आ रही होती है, क्योंकि एक प्रॉपर एक जगह बनाई हुई है और इतनी लाइटिंग है और इतना काम हो रहा है इनका, इतने साफ़ सुथरे जानवर हैं, तो देख के अच्छा लग रहा होता है। वरना कराची में तो ज़ू के नाम से आप
दूर भागते हैं ना, मतलब इतना बुरा हाल है यहाँ के ज़ू का। तो बस ये होता है कि जमील मेमन की ये फ़ायदा होता है कि बच्चे यहाँ पे खुश हो जाते हैं, एंजॉय कर लेते हैं और सेफ़ सिक्योर सा इन्वायरमेंट लगता है। तो मतलब टेंशन फ्री होके यहाँ पे बंदा रहता है, तो इसलिए हम भी यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों की वजह से। तो चलें अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये एक और खूबसूरत जो है गाय है और उसकी कैटवॉक, और ये देखें इसका कलर देखें, ब्लैक एंड वाइट कितना खूबसूरत लग रहा है और इतने मज़े से ये जंपिंग करती हुई आ रही है। ये देखें ज़रा, ये जोड़ी थी, ये भी बहुत खूबसूरत थी। और ये देखें ज़रा, अच्छा इन्होंने एक प्लास्टिक की बोतल के अंदर जो है वो पत्थर भरे हुए थे और उसको ज़ोर से हिला रहे थे और गाय बहुत तेज़, बहुत दुम दबा के भाग रही थी और यहाँ हम लोग देख के एंजॉय कर रहे थे इसको। यहाँ मैं आपको एक और गाय दिखा रही हूँ, ये देखें ज़रा, इसका कलर चेक करें और इसका साइज़ माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करें। इतना कोई खूबसूरत लग रहा था ये, लेकिन देखने में डर इसलिए लग रहा था कि ये मुझे लग रहा था खड़ा हो रहा है ना। अच्छा ये इतने हेल्दी किस्म के जानवर होते हैं कि इनको खड़े होने में भी एक मुश्किल का काम लग रहा होता है ना, मतलब टाइम लगता है इनको खड़े होने में भी। यहाँ देखें ये ब्लैक और वाइट दोनों इतने खूबसूरत लग रहे थे, मतलब दोनों का जो ना खूबसूरती का लेवल ही अलग था। अच्छा ये देखें वाइट के ऊपर इन्होंने रेड जो है वो इसको मोहरा पहनाया हुआ है और ज्वेलरी वगैरह पहने हुए थे, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैं ईशा को बोलती ईशा हट जाओ, वो पीछे से कहीं तुम्हें लात ना मार दे। और लेकिन ईशा साहिबा जो थी वो लगी हुई थी वहाँ पे, खड़ी हुई थी और ये मुझे कह रही थी कि मैं तो इतनी दूर दूर से देख रही हूँ, भाई तो आगे गया है। मैंने कहा भाई तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें आगे नहीं भेज सकती। अम्मी मना करी थी कि इसको साथ ही रखो ईशा को अपने, क्योंकि ज़ाहिर है ये वहाँ आगे लड़के जा रहे थे, तो अम्मी ने बोला कि ये हमारे साथ। तो मैंने कहा ईशा हम गर्ल्स पार्टी करते हैं और वो बॉयज़ पार्टी कर रहे हैं। यहाँ ये देखें कितना, इसका कलर ही चेक करें, ऐसा लग रहा है जैसे वेलवेट का होता है ना, तो ब्लैक शेड। यहाँ पर भी इसका सौदा हो रहा था और यहाँ पे इसकी ये कैटवॉक करके दिखा रहे थे। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अभी हम लोग जो है ना, मैंने बहुत मिन्नतें की हैं और अभी हम लोग आए हैं जमील मेमन। तो अभी तो हम घूम ही रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, सच बताऊं बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम अपने घूमे हैं, अभी हमने 3-4 बछड़े जो है ना देखे भी हैं और स्लाइड भी है, उनके ऊपर पैसे भी लगाए हैं। अभी हम और देखते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या सीन हुआ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। अभी हम लोग आए हैं जमील मेमन। अभी हम लोग थोड़ा सा घूम रहे हैं, मामू और भाई गए हैं अपना आगे घूमने और हम 3 लेडीज़ जो हैं यहीं पे घूम रहे हैं। अभी जो है यहाँ पे कैटल फार्म में आया, अच्छी है। अभी एक पीछे कैटल फार्म में गए थे, उसमें भी बहुत अच्छी थी ना। अभी हम लोग घूम रहे हैं, घूमते तो आपको क्लिप्स भी दिखाते हैं। स्टे कनेक्टेड, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूरी है, वरना व्लॉग नहीं डालेंगे। गुड। चैनल पे नहीं हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अभी तो मंडी का सीजन शुरू हो चुका है, तो मंडी की अभी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। तो अभी हम जो है ना जमीन मेमन से आ चुके हैं खाना खाने के लिए। हमने जो है ना क्या कहते हैं 3-4 जानवर देखे, 3-4 कैटल फार्म में। एक हमने देखा था, उसके वो मांग रहे थे 9.5 लाख रुपए, और क्या कहते हैं वो कम करके वो जो आ गया था 7.5 पे। सही है। फिर उसके बाद जो है ना हमने देखा था एक 10 लाख का बछड़ा, वो जो है ना 2 दांत था, लेकिन क्या कहते हैं तीसरा दांत जो है ना गिरा दिया था। वो बछड़े की 10 मांग रहे थे और वो ना 7 पे आ गया था। और फिर जो है ना वो वाला सौदा बड़ा अच्छा था, सही है, और वो सौदा बन भी सकता था। और फिर क्या कहते हैं कि उसके बाद जो हमने एक बछड़ा देखा, उसके जो है ना 10 मांग रहे थे। हाँ नहीं 10 मांग रहे, 9 मांग रहे थे। मामू बोला हमने लास्ट में बछड़ा देखा 10 मांग रहे, 9 मांग रहे थे। 10 मांग रहा था और जो ना उसके 8.5 का। हाँ वो 10 मांग रहा था और वो जो है ना 8.5 पे आ गया था कि 8.5 का दे दूंगी। तो फिर जो है ना क्या कहते हैं मामू ने पूछा कि 7 से कम का होगा, तो बंदे ने बोला नहीं 7 से कम नहीं होगा, ये जो है ना 8.5 से जो है ना ऊपर ही कहानी। और भी हम लोग अपने 3-4 बछड़े देखे, लेकिन वो बहुत बड़े थे, मतलब 14 लाख 12 लाख। तो वह अभी हमने देखा नहीं, लेकिन व्यापारी ना सौदा करने के लिए बहुत रेडी थे। अभी जो है ना मैं जो है ना वीकेंड में जो है ना फिर से मैं ज़बरदस्ती करूँगा, मुझे जमीन मेमन जाना है। तो फिर वो वाला जो है ना चैलेंज आज से शुरू होता है, बस ज़बरदस्ती करना है, आज से शुरू होता है। अभी हमने प्राइस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारे साथ कोई बड़ा नहीं था और बड़े से मतलब अबुआ नहीं थे हमारे साथ, तो जब हमने प्राइस लगाया। लेकिन ये लोग जो है ना सौदा करने के लिए बहुत रेडी थे, मतलब हम थोड़े बहुत भी कम करते हैं ना, ये बंदा फ़ौरन है ना सौदा कर लेता। तो फिर अभी हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद जो आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज हम लोग बच्चों को लेके जमील मेमन सोसाइटी आए थे, जमील मेमन कॉलोनी आए थे। तो वहाँ आए थे हम लोग, वहाँ मुख्तलिफ VIP कैटल फार्म्स होते हैं, वहाँ पे बच्चे फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं सब लोग। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा।
तो आज जो है वो मेरे पापा नहीं आए थे साथ, क्योंकि मैंने बताया था उनकी थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी। तो उन्होंने भी बोला कि तुम लोग अभी से जा रहे हो, जाओ देख कर आओ, कुछ समझ आए तो मुझे बताना। तो अभी 2-3 जगह इन लोगों ने गायें पसंद करी है, लेकिन उसको बोला यही है कि ज़ाहिर है पापा नहीं आए थे तो फाइनल डिसीजन तो वही करते हैं। तो इसलिए जो है वो अभी पसंद कर लिया है ऑलमोस्ट। तो अब पापा के साथ जाके देखेंगे कि क्या करते हैं, लेते हैं या कुछ और देखते हैं। आज हस्बैंड भी नहीं आए थे साथ, इसलिए आपको मेरे साथ नज़र नहीं आ रहे वो, क्योंकि उनका कल ऑफिस है। हम वर्किंग डे में आए थे कि रश कम मिले, लेकिन आज भी अच्छा खासा रश था। तो खैर चले, अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ की मुझे दाल बहुत पसंद है और बहुत टाइम के बाद मैं यहाँ की दाल खाने आई हूँ। तो यहाँ की अभी हमने चना दाल फ्राई ऑर्डर किए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स किए हैं, सैलेड करा है, रोटी और जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चाय ये लोग जो पिएंगे। तो चले अभी आपसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ आ गई है मज़ेदार किस्म की चना दाल फ्राई, सैलेड है, रोटियां हैं और बस खाना खाते हैं। यहाँ बच्चों ने बिस्किट्स भी मंगा लिए थे पहले से कि चाय के साथ खाने के लिए। और यहाँ ये मोहम्मद साहब ने कुछ भी नहीं ऑर्डर किया था, क्योंकि इन्होंने दाल खानी नहीं थी और इसको पेट तो इसका खाना खाए बगैर ही भर चुका था। और अभी हम लोग खा रहे हैं दाल। टेस्ट करके बताती हूँ कैसी है। बहुत टाइम के बाद दाल खा रही हूँ मैं ये। सब पठान के ढाबों की दाल की टेस्ट ही अलग होता है ना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत मज़े लगती है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की दाल है। मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर एक दफ़ा आप लोग ट्राई करें, बहुत मज़े की दाल है। तो चलें खाना एंजॉय करते हैं, मिलते हैं आपसे खाने के बाद। और भाई हमने खाना वाना खा लिया है और अब मैं पी रही हूँ कोल्ड ड्रिंक और बच्चे पी रहे हैं चाय। और आज आपको एक मौजज़ा दिखाती हूँ मैं, एक मिनट आप देखेंगे तो खुद हैरान हो जाएंगे। क्या खा रहे हो? बताओ बताओ, ये तो रिकॉर्ड करने वाली चीज है। मैं कुछ भी नहीं खा रहा। मम्मा क्या हो गया? मम्मा एक्सपोज कर दिया मुझे। मोहम्मद कह रहा था मुझे कि जनाब इस बंदे से रेसिपी पूछें ये चना दाल फ्राई की, मैं भी खाऊंगा ये। तो बस सही है, अब कल से जो है मैं घर में रोज आना चना दाल फ्राई बनाऊंगी मोहम्मद के लिए। ये वाली हाँ कहता हूँ, ये वाली बनानी तो बना ले, मैं खुश ही रहूंगा यार। कहता हूँ बहुत मजे की। मैं जो दाल मैं खाती नहीं, नफरत है दाल देना। मोहम्मद कितनी बुरी बात है, खाने की चीज को नफरत कहते हैं। नहीं, बुरी बात होती है। दाल मैं नहीं खाता, मुझे बहुत बुरी लगती है, लेकिन यहाँ की दाल मैं देखती हूँ। चलो खाना खा लो तुम, मैं तुम्हारे और पका दूंगी। मम्मी के पुलाव ज्यादा सब बदतमीज बच्चा है ये। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नहीं हुआ है तो उसको सब्सक्राइब करेगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में याद। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।